मैं स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। आई होप के आप सबको विजिबल होगी ये। जी बिल्कुल सर, स्क्रीन विजिबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप सबके कीमती वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए हम इसे बाकायदा शुरू करने की आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज का वेबिनार, जैसा कि प्रोमो में जाहिर है, स्वाद वन वैरायटी है हमारे पास केपीके में माशाल्लाह। काफ़ी अरसे बाद यू विल सी कि सेम साइज का अनियन जो है वो हम पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। अ, इससे पहले कि डॉक्टर नूर साहब को हम जहमत दें, हम पीएचडीसी के बारे में जो रवायत है, कुछ बातें जो है वो करना चाहेंगे। अ, हम हैं जी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी। हमारी कंपनी का काम जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 42 के तहत आया, और आजकल हम ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत अपने प्रयास सर अंजाम दे रहे हैं। पीएचडीसी का विजन है कि जी हमने पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज्यादा मुसाबकती और मुअस्सर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फराहम करने वाला मुल्क बनाना है। हमारा मिशन है कि हमने पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत में इजाफा के जरिए हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करनी है और इस तरह ज़राई आमदनी में इजाफा करना है। हॉर्टिकल्चर के शोबे की मसनूआत की इनोवेशन और डिमांड की रोशनी में रिवायत से हटकर उनमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है उसको फरोग देना है। वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़राई जीडीपी में हॉर्टिकल्चर के हिस्सा बढ़ाना है। और लास्टली हमारा मिशन है जी कि हमने 2025 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान को हॉर्टिकल्चर के बरामदाती मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना है। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का क्याम दर्ज झैल मकासद के लिए अमल में आया। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद अज बर्दाश्त नुकसान को कम करके मुसाबकत में इजाफा करना, मार्केट का तनाव यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के म्यार और पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदी कवानीन की पाबंदी करते हुए बेहतर कीमत लेना, और लास्टली वैल्यू एडिशन। अब हम अपने सूबे केपीके की बात करें तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हर किस्म का वेजिटेबल जो है जो हमारे डेली यूज में है वो केपीके में पैदा हो रही है। अगर आज के हम प्रोडक्ट अनियन की बात करें तो पाकिस्तान में आप देखें कि तकरीबन 1,35,000 हेक्टेयर्स पर अनियन जो है वो काश्त किया जा रहा है। हमारे पास केपीके में इसकी एरिया बहुत कम है जो कि 12,000 के लगभग है। पंजाब में 33,000, सिंध में 47 और बलूचिस्तान में 41 के लगभग एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन ऑफ अनियन है जी। यही चीज आगे ग्राफ में हमने दिखाई। पैदावार का की बात करें तो पैदावार में सिंध हम सबसे आगे है, जो कि 6,46,000 तकरीबन 6.5 लाख टन जो है वो सिंध में पैदा होता है। 5 के लगभग बलूचिस्तान में, 4.5 के लगभग पंजाब में, और हम केपीके में 2.25 लाख टन के बराबर तकरीबन अनियन जो है वो पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर नूर साहब आपको बताएंगे। हमारा एक मकसद ये भी था, और रिसेंटली जब हम फूड एग में थे तो वहाँ पे भी हमने स्वात वन वैरायटी को हमारे अकोड़ा सीड पार्टनर्स हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलके इसको डिस्प्ले किया तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया। ये एक्सपोर्ट ऑफ अनियन का सिनेरियो आपके सामने है। वही गिने चुने मुल्क है हमारे, ओमान, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर और यूएई, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ तादाद मिकदार में अनियन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये था जी हमारा आज का मुख्तसर सा तारुफ। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग खत्म करके मैं दावत दूंगा हमारे सीईओ जनाब अतर हुसैन खोखर साहब को कि वो आज के मौजू पे रोशनी डालें। जी अतर हुसैन खोखर साहब।
अस्सलाम वालेकुम। जाफर साहब, जी अस्सलाम वालेकुम सर। सीईओ साहब मौजूद है? सर मौजूद है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी बात। हाँ, आई एम सॉरी सर, नेटवर्क का इशू चल रहा है, बार बार जूम जो है ना ऑफ हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज का जो हमारा वेबिनार है, उसका पर्पस ना सिर्फ ये है कि हमारा लास्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट है, सबसे अच्छा जो हॉर्टिकल्चर में हमारा लास्ट ईयर जो कलेक्शन दिखाई है वो आमिस ने दिखाई है। इट वॉज मोर देन 220 मिलियन के करीब हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। और इसमें सारा क्रेडिट ग्रोअर्स को जाता है, हमारे एक्सपोर्टर को जाता है। और दूसरा ये है कि लास्ट में हमने बहुत नई मार्केट काफी जो है टैप की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हमारी ना सिर्फ क्रॉप अच्छी होगी, हमारा एक्सपोर्ट भी इम्प्रूव होगा। ऑफ कोर्स जो डोमेस्टिक फैक्टर है हमारे, वो उसको भी जो है ना मीट आउट करेगा कि हमारी लोकल मार्केट में उसकी प्राइसिंग बढ़े। आप लोगों को हमसे ज्यादा इसके बारे में मालूम होगा कि हमारा खास तौर जितना जो वर्जिन लैंड्स हैं, जैसे केपी है, बलूचिस्तान है, वहाँ की जो भी प्रोडक्ट हमारी आ रही है आर फीचिंग अ गुड प्राइस एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। और हमने उससे बेनिफिट लेने की जरूरत है। उसमें ऑनियंस हो या और प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उनकी बहुत डिमांड है। और हम समझते हैं कि आज का जो वेबिनार है, ये ना सिर्फ आप लोगों के लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के हिसाब से मुफीद होगा, बल्कि आपको एक किस्म की रिफ्लेक्शन की भी देगा कि हम इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से फर्दर पेनिट्रेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ हम भी जो है ना ये हमारी भी लर्निंग होगी। इसके एंड पे कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको पीएचडी रिलेवेंट क्वेश्चन हो, तो सेशन के एंड पे आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं हमारे पास जी वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स इन केपी के डॉक्टर नूर हबीब मंगोरा से तशरीफ लाए, खास तौर पर आज के वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पीएचडीसी के रीजनल ऑफिस में। अब मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। मैंने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। सर राइल साहब स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, मैंने अलाउ किया हुआ है। प्लीज प्रेजेंटेशन शेयर कर लीजिएगा, विजिबल नहीं है प्रेजेंटेशन। ठीक है सर। जी जाफर साहब, आप विजिबल है? जी विजिबल है, प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Nur Habib, working as Principal Research Officer in Vegetable at Rai in Guraswad. And today we will talk about, thank you all for joining me this webinar on swat on onion, unlocking production potential and market prospects. Today we will talk about onion, its economic importance, its total production in Pakistan, unit per yield compared to the world, yield and export potential, एंड आखिर में आजकल अनियन का जो सीजन शुरू हो रहा है और मार्केट में सीड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नाइंसाफी होगी अगर हम उस पर बहस न करें। तो आखिर में सीड जो सिचुएशन है उस पर भी बहस करेंगे। अनियन, आपको पता है कि प्याज हर घर की ज़रूरत है और हर किचन में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको क्वीन ऑफ द किचन कहते हैं। स्लाइड शेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। जाफर साहब, आप इसे अपने पास जाफर चलाना साहब शुरू आप करें। देखें। जाफर जी दूसरा स्लाइड। डॉक्टर साहब मैं शेयर कर रहा हूँ अपने पास से, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप प्लीज अपना कंटिन्यू रखें, तो स्लाइड जो है वो मेरे सिस्टम से शेयर होगी। अभी मेरा ख्याल है आपको नजर आ रही होगी स्लाइड। ठीक है सर। जी बिल्कुल, आगे नजर। वो दूसरा स्लाइड। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू रखें। ठीक है सर। आनियन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हर घर की जरूरत है और हर किचन में इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ द किचन कहते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेजिटेबल cultivated since prehistoric time. It has been mentioned in Bible, Quran, and the writing of ancient civilization of Egypt, Rome, Greece, and China.
the region where onion is believed to be originated are the Central Asian, the Republic of Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, and Pakistan. In this slide, you can see the primary center of origin of onion in circle red on the world map. Onion is of great economic importance, and it is second only to tomato in terms of total annual production. It is being grown in 175 countries with a world production of more than 100 million tons. World average onion yield is 19 tons per hectare, while Pakistan average yield is 14.3 tons per hectare. World average onion consumption is over 12.1 kg, while Pakistan per capita onion consumption is अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है, आप जरा अपना सिस्टम चेक अब आ कीजिए। रही है, बाकी सबको आवाज अब आ रही है, आवाज तो सर आ रही है लेकिन आवाज थोड़ा आ सा रही है, आप loud भी। कंटिन्यू रखें प्लीज। अब आवाज आ रही है। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है। Average लाउड एंड क्लियर है जी। world average annual onion consumption is over 12.1 kg, while Pakistan per capita onion consumption is 8.1 kg. Pakistan ranks in 7th and top 10 onion producing countries, while 8th and top 10 onion exporting countries. जाफर साहब प्लीज, जाफर साहब आगे आगे। Onion is a source of income and livelihood for smart landholder farmers. ये पाकिस्तान में 1,40,000 से कुछ ज्यादा हेक्टेयर पे काश्त किया जा रहा है with a total production of more than 2 million tons in 2021-22. Pakistan exported 0.45 million tons of onion worth $145.31 million in 2021. Mirpur Khas, Nawab Shah, Sangar, Hyderabad, Chagi, Killar, Swat, and Dir Lower are among the top 10 producing districts in Pakistan. In Khyber Pakhtunkhwa, around 80% of Khyber Pakhtunkhwa onion production comes from Malakand division, which consists of 6 districts of Swat, Lower Dir, Upper Dir, Chitral, Buner, and Shangla. So far, 10 varieties of onion has been approved in Pakistan. Out of which 10 varieties अभी तक जो पब्लिक या सरकारी रिसर्च इदारे हैं उन्होंने अप्रूव की है। उनमें 3 varieties पंजाब ने, 3 varieties खैबर पख्तूनख्वा ने, जबकि 2 varieties सिंध और 2 varieties बलूचिस्तान में अप्रूव हुए हैं। The popular varieties among them are Sariyab Surkh, Pulkara, Swatwan, and Nasrpuri. Next slide, Jafar Saab. Next. According to fruit, vegetable, and condiments statistic 2020-21, Pakistan has produced over 2 million tons of onion. Out of this 2 million tons, 41%. Next slide, sir. Next slide. 41% is produced in Sindh, 33% in Punjab, 33% in Balochistan, 16% in Punjab, while the share of Khyber Pakhtunkhwa in total onion production is 10%. World average onion yield is 19 ton per hectare, while Pakistan average yield is 14.3 tons per hectare. This means we are 4.7 tons behind from the international benchmark. The highest average onion yield per ton is 18.1 tons per hectare in Khyber Pakhtunkhwa, which is close to the world average, while average onion yield 12.1 is the lowest in Punjab. Our average onion yield is 14.3 tons per hectare, while average onion yield at Agriculture Research Institute or at Progressio Farmer Field is more than 30 tons per hectare.
This means we have a yield gap of more than 15 tons per hectare. By filling this gap, we may add another 2 to 5 million tons of onion in our production system. Now coming back to onion variety Swat 1 with its characteristic and some production technology. Onion variety Swat 1 was approved in 1992 by Agriculture Research Institute, Bangor Swat. It is a popular red scale variety in Pakistan. Its yield potential is of 35 to 40 tons per hectare. It has a good keeping quality of 3 to 4 months at ventilated store. Its bulb size is medium to large with a high top shape. This is the typical high top shape of onion variety Swat 1 in circle red and onion descriptor. In this slide, you can see the typical shape of onion variety Swat 1. These are also the typical shape of the onion variety Swat 1 bulbs. These are the pile of onion bulbs stored in a regulated place. Climate. Climate, yeah, Abu Hawa. Onion can be grown in a wide range of climatic conditions that grows well in mild climate. Extreme high or extreme low temperature not suitable for its growth and development. ये माइल्ड टेम्परेचर में ज्यादा प्याज के लिए जो माइल्ड टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा मौजूद है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर उसके लिए ठीक नहीं है। टेम्परेचर क्लाइमेट या आबो हवा में दो चीजें जो आनियन के लिए बहुत जरूरी है, एक है दर्जा हरारत और दूसरे है फोटो पीरियड। Temperature and photo period are the two environmental factors that largely control the growth and development in onion. Temperature plays a key role in bulb initiation and formation in onion. Next slide. Yeah, sir, please, next slide. Optimum temperature for seed germination is 12.5 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सीड जर्मिनेशन के लिए 12.5 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की दर्जा हरारत की जरूरत होती है, जबकि बल्ब से पहले जो वेजिटेटिव फेज है उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत 13 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। एंड फॉर बल्ब डेवलपमेंट relatively long days and high temperature of 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड is required. तो उसमें बल्ब डेवलपमेंट होती है, उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हवा में दूसरी अहम चीज डे लेंथ है, which has a significant effect on bulb formation and onion. बल्ब में प्याज में जो बल्ब बनते हैं उस पे उनका बहुत असर है। On the basis of day length requirement, day length requirement vary with the climate. The day length requirement for bulb will vary with cultivar ranging from 12 to 16 hours. On the basis of day length, onion cultivars are divided into short day onion cultivar, intermediate day cultivar, and long day cultivars. Short day cultivars, short day cultivars है, it requires 11 to 12 hours day length for bulb formation. Short day cultivars are usually grown for the autumn crop, because during the autumn season the day length declines from 12 hours to 10 hours. So intermediate or long day cultivars fail to produce marketable size bulbs. जो हमारे पास प्याज की दूसरी फसल है या खरीफ की जो फसल है उसमें शॉर्ट डे जो वेराइटीज है, जिसमें फुलकारा है, सुल्तान है, नासिरपुरी है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसलिए कि खरीफ सीजन के दौरान जो डे लेंथ है वो 14 घंटे से कम होकर 10 घंटे पे आ जाते हैं।
तो इसी खरीफ सीजन में अगर इंटरमीडिएट डे अगर लॉन्ग डे कल्टीवर्स काश्त किया जाए तो वो मार्केटेबल साइज बल्ब पैदा नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट डे कल्टीवर्स रिक्वायर्स 12 to 14 आवर्स डे लेंथ। ये स्वातवन जो वैरायटी है वो भी इंटरमीडिएट डे वैरायटी है एंड इट इनिशिएट बल्बिंग विद द डे लेंथ reach it initiate bulbing in mid-March with the day length reach 12 to 14 hours। पाकिस्तान में जितनी भी प्याज की वैरायटीज है या हाइब्रिड है वो या इंटरमीडिएट डे है या शॉर्ट डे है, वो पाकिस्तान के क्लाइमेटिक या आबोहवा में ज्यादा एडाप्टेबल है। और स्वातवन वैरायटी भी इंटरमीडिएट डे वैरायटी से which needs 12 to 14 hours day length। Long day cultivars require 16 or more hours per bulb formation। जो long day cultivars है वो मेरी व्यू में या मेरी असेसमेंट में डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। राइट साहब आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक कनेक्टिविटी का इशू है पेशावर में, जिसकी वजह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। अभी थोड़ी देर तक वो ज्वाइन कर लेंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे को कॉल किया? नहीं सर, मैं राहील साहब को कॉल किया है वो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर। सर सर राहील साहब आवाज आ रही है आपको? जी अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरम डॉक्टर साहब, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू है। तो तब तक मैं थोड़ा सा जो है वो आप लोगों से जो पीएच डेक है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन राहील साहब ने दे तो दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ का बता दूं कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, वेबिनार्स हो चुके हैं, उनकी अगर आप प्रीवियस जो वेबिनार्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आप देखना चाहें किसी भी वेबिनार की, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो जुल्करनैन साहब ने मेरा ख्याल शेयर कर भी दिए हैं आपके साथ, जो हमारे यूट्यूब के जो चैनल का लिंक है और बाकी जो लिंक्स हैं, नहीं किए तो अभी कर देते हैं। वो अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारी जितनी भी प्रीवियस वेबिनार्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स। उसके अलावा जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक मैनुअल्स बनाए हुए हैं पीएचडीसी ने, जिसमें अनियन भी शामिल है, अनियन का प्रोडक्ट मैनुअल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको मैं अभी चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, जिसमें लैंड प्रिपरेशंस, वैरायटी सिलेक्शन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक के जितने भी मराइल हैं उन पे हमने एक्सपर्ट से जो है वो ओपिनियन लेके, उनकी राय लेके वो हमने मैनुअल्स प्रिपेयर किए हैं। तो वो भी हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी में, और उसका जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में उसको डाउनलोड करना चाहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पीएचडीसी ऑलरेडी प्लान कर चुका है। इसके अलावा अनियन पे पीएचडीसी ने फिजिकल वर्कशॉप भी की हैं 3 से 4 पिछले 1 से 1.5 साल में, जिसमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे की है। और एक जो हमारा फंगल डिजीज का अटैक आया था सिंध प्रोविंस में, उस पे पीएचडीसी ने इनिशिएटिव लिया और उस पे एक वेबिनार जो हमने लिया, एंड सेकेंडली उस पे हमने एक जी सर आवाज आ रही है सर? ये सर वी आर कनेक्टेड, नेट का कुछ इशू था। जी जी कोई इशू नहीं, चले स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू रखिएगा, स्लाइड ओपन है, नजर आ रही है आपको स्लाइड? जी जी ओके सर। तो जब नेट को इशू आया था तो मैं ये बात कर रहा था कि अनियन की शॉर्ट डे कल्टीवर्स है, इंटरमीडिएट डे कल्टीवर्स है और लॉन्ग डे कल्टीवर्स है।
लॉन्ग डे कल्टीवर्स के बारे में मैंने बताया कि ये पाकिस्तान की अब हवा में एडॉप्टेबल नहीं है, इसलिए कि उन लॉन्ग डे कल्टीवर्स के लिए बल्ब फॉर्मेशन के लिए 16 या इससे ज्यादा घंटे की लाइट की जरूरत होती है। और पाकिस्तान में जो लॉन्गेस्ट डे है ऑन 22 वो भी 16 आवर या मोर नहीं है। इसलिए प्राइवेट सीट सेक्टर खसूसन जो बाहर से अनियन हाइब्रिड या वेराइटीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि वो लॉन्ग डे, ये पूछे कि लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है या इंटरमीडिएट डे है। पाकिस्तान के जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें शॉर्ट डे और इंटरमीडिएट डे कल्टीवर ज्यादातर एडाप्टेबल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। आनियन की प्लांटिंग सिस्टम 3 तरीकों से प्याज जो है उसकी काश्त होती है। एक डायरेक्ट सीडिंग है, एक नर्सरी ट्रांसप्लांट है, और तीसरा जो है वो आनियन सेट्स है। डायरेक्ट सीडिंग ज्यादातर कॉमन नहीं है पाकिस्तान में, और बल्कि पाकिस्तान में इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। तो आज मैं नर्सरी ट्रांसप्लांट और आनियन सेट्स पे ज्यादातर बात करूंगा। आनियन सीड्स छोटे पैमाने पर खरीफ की फसल या प्याज की दूसरी फसल के इस्तेमाल होते हैं। दे आर स्मॉल मैच्योर बल्ब्स weighing 2 to 3 grams when fresh and having a diameter less than 25 millimeter. ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं जिसकी डायमीटर 25 मिलीमीटर से कम होती है। Onion seeds are produced in 1 year or in one season. They are stored and replanted in the next year on the next season. ये छोटे छोटे बल्ब एक सीजन में हम तैयार करते हैं और फिर दूसरे सीजन में हम लगाते हैं। इस ऑनियन सीड्स आर इजी टू हैंडल, इसका ये आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। इट हैज द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट प्लांट्स आफ्टर इमर्जेंस। It has also the advantage of producing early crop. Large sets जो 25 मिलीमीटर से इसकी डायमीटर 25 मिलीमीटर से ज्यादा हो, have the tendency of bolting, splitting and double bulbs. Onion seeds में एक बात और भी है, it has the risk of transmitting pest and fungal diseases like pink root and root rot. ऑनियन सेट्स ये इसका काम आसान है, आसानी से इसको हम काश्त की जा सकती है, लेकिन इसमें ये रिस्क है कि इसकी वजह से लेकिन इसकी फायदे भी है। तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है वो नर्सरी ट्रांसप्लांट है। एंड नर्सरी इज रेज्ड ऑन ए नर्सरी बेड. Nursery bed should be prepared in open space. That should not be near the building or under the shade of tree. Nursery site should be fertile, near to irrigation facility, and should have better drainage. Nursery site should be free from weeds and soil-borne diseases. इसमें हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी के लिए जरूरी है कि हम इसको इसी साइट पे बना ले जहाँ पे और वीड्स का मसला कम हो, जहाँ वो फर्टाइल हो, वहाँ पे ड्रेनेज का अच्छा इंतजाम हो। Nursery and seed rate. Nursery should be established on a raised bed having a depth of 1 meter and length of 3 to 4 meter. Seed should be sown in line. डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है। We cover its end. जी जी अभी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी आ रही सर। जी जी, अब आ रही है सर। नेक्स्ट स्लाइड सर शेयर करें। जी डॉक्टर साहब। ये टिपिकल नर्सरी बेड है जो नर्सरी पनीरी के लिए हम तैयार करते हैं। इट इज 1 मीटर in width or 3 to 5 meter in length. Next slide, sir. ये नर्सरी बेड है our sowing and germination of seeds. ये भी आप ऑनियन की पनीरी देख सकते हैं रेज बेड पे। नेक्स्ट सर आप शेयर करें। ये भी ऑनियन की पनीरी है। Transplanting of nursery become ready for transplanting 6 to 7 weeks after sowing. सीड बोने के 6 से 7 हफ्ते बाद ये नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाती है। प्लांटिंग और एज सीडलिंग रिजल्ट्स इन बोल्टिंग while under age seedling do not establish well after transplanting. Irrigation should be held before transplanting to harden the seedling. Dipping the seedling roots and fungicide before transplanting helps in better establishment and disease prevention. Next slide, sir. नर्सरी में हमें इस बात का ख्याल रखते जाइए कि सीडलिंग ओवर एज ना हो। 50 से 60 दिन के दरमियान जिसकी उम्र हो उसको हमें वो नर्सरी जो है ट्रांसप्लांट करनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं ये नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग फ्लैट बेड पे। Seedling or transplanting in a clad bed of 2 to 3 meter width and 3 to 5 meter length. Seedling may be transplanted on ridges, maybe on raised bed, and maybe on clad bed. For Rabi season, clad bed give better results. While for Kharif crops, raised bed is advisable. ये आनियन की जो पनीरी है वो आप रिजिस पे भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हम रेज बेड पे भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और हम फ्लैट बेड पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो हमारा मेन सीजन है आनियन का रबी या स्प्रिंग आनियन, उसमें फ्लैट बेड ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। जबकि खरीफ क्रॉप में या दूसरा आनियन सेकंड क्रॉप है उसमें ट्रांसप्लांटिंग ऑन रेज बेड और रिजिस ज्यादातर अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये तरीका जो भी हो वो रेज बेड हो, रिज हो या फ्लैट बेड हो, जो चीज अहम है इसमें ये है प्लांट डेंसिटी, प्लांट पॉपुलेशन, because plant density is the important agronomic factor that influence the final yield. Increasing plant density decrease the bulb size but increase per unit yield. अगर हम प्लांट डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं पर यूनिट लैंड में ज्यादा पौधे लगा रहे हैं तो इंडिविजुअल साइज जो बल्ब है वो कम हो रहे हैं लेकिन पर यूनिट यील्ड से ज्यादा हो रहा है। अब प्लांट डेंसिटी ऑफ 50 to 100 plants per meter square is recommended for quality bulbs and high yield. For jumbo bulbs production, 25 to 50 plants per meter square is used. Well, for onion seeds, which is used for autumn crops, 30 to 80 plants per meter square is recommended. Next slide, please. Plant spacing ये आप देख रहे हैं कि onion plants that are raised from seeds on a ridges with well spacing of 8 to 10 centimeter plant to plant spacing. Next slide, please. Onion can be grown a wide range of soil, preferably sandy loam or clay loam, well drained, containing sufficient organic matter to retain soil moisture for proper growth. Hard soil induces the bulbs to be small and irregular in shape. Adequate amount of manure and fertilizer is necessary for successful onion production.
Next slide, sir, please. Fertilizer soil differs widely in fertilizer requirement depending on soil analysis, soil type, and production history. To obtain high yield, a farmyard manure at the rate of 20 to 25 tons per hectare is recommended. Nitrogen, phosphorus, and potash at the ratio of 120, 90, and 60 kg per hectare should be applied. Micronutrients like zinc and copper may also be applied on need base. Relatively high level of sulfur is required for onion, which improve its quality and flavor. Next slide, sir, please. After transplanting, field is lightly irrigated soon after transplanting. Subsequent irrigation should be carried out at 7 to 10 days interval. The onion has a shallow root system with most of its roots in the top 12 inches of soil. The onion continues to produce new roots throughout the entire growing season. Proper soil moisture should be maintained throughout the season. Bulb initiation and enlargement are the two critical stages for irrigation. And any moisture stress during this stage may cause reduction in yield. Weeding and hoeing. Onion have shallow roots and hence a poor competitor of weeds. It is closely planted and a shallow rooted crop. Hence, weed removal manually is not only difficult but also expensive. A spray of pre-emergent herbicide soon after transplanting suppress the weed population. Additionally, one-head weeding at critical stage is advisable for weed control and good bulb yield. Critical stage for weed control is 40 to 45 days after transplanting. Pendimethalin may be used as pre-emergence herbicide. Next slide. Harvesting and curing. Onions should be harvested when 60% of the tops have fallen over. Onion for storage should be mature. Irrigation should be stopped 10 to 15 days before harvesting. Onion along with tops are kept in the field for 2 to 3 days for curing. Curing is an important process to remove excess moisture from the outer skin and neck of an onion. Next slide, sir. In this slide, you can see the onion crop fully mature and all the tops is fallen over. In this slide, you can see harvesting of the onion. Onion की harvesting हो रही है, आप देख सकते हैं. स्वातवन growing areas in Pakistan. स्वातवन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 1992 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रूव किया है और खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी onion growing areas हैं उन सब में उसकी काश्त होती है. इसके अलावा पंजाब में अटक, जंग, साहिवाल, फैसलाबाद, खानीवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान में भी इसकी काश होती है. पंजाब में जोब और लौरालाई में इसकी काश होती है. सिंध के बाज़-अज़ला में भी उसकी काश होती है. इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी काश किया जाता है और इसको अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद, नंगरहार, कंदहार एंड काबुल में भी उसकी काश्त होती है. नेक्स्ट स्लाइड सर. इसमें आप देख सकते हैं कि वो तमाम प्याज की काश्त के इलाके जहाँ पे स्वातवन की वैरायटी काश्त होती है. एक्सपोर्ट पोटेंशियल. जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान की टोटल जो प्याज की पैदावार है वो 2 मिलियन टन से ज्यादा है. इस 2 मिलियन टन में हम 0.45 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका एक्सपोर्ट शेयर हमारा जो है वो 22% है. लेकिन जो हमारा यील्ड गैप है पर यूनिट एरिया है, अगर हम वो इंक्रीज करें तो जो हमारा करंट एक्सपोर्ट है 0.45 मिलियन टन, इससे हम बढ़ाकर 2 मिलियन टन तक ले जा सकते हैं और हमारा एक्सपोर्ट शेयर 22% से बढ़कर 50% तक बढ़ सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. Pakistan is among the largest producer of horticulture product in the world.
Pakistan is small player and global vegetable market where it's amounting to $679 million. A market share in the world of 0.33 in 2020. Export of the vegetable is mainly dominated by onion 48% and potatoes 27%. Low farm productivity compared to international benchmark, which limit the space for export. Lack of good agriculture practices and poor handling results, low yield, poor quality, and high post-harvest losses. Next slide. Export potential of Swaziland has great export potential. Its bulbs are medium to large size, hard and compact bulbs. It has attractive colors and the best thing is longer shelf life. Swaziland की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसकी मीडियम टू लार्ज बल्ब है, हार्ड एंड कम्पैक्ट, और दूसरी अहम बात यह है कि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा है। सीड मार्केट, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि प्याज का जो नया सीजन है वो शुरू होने को है, और जो प्याज की बीज की कीमत है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है। The seed prices are record high, so it will be injustice not to talk about the seed situation, onion seed situation in the country. ये मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगी कि हम सीड के सिचुएशन पे बात न करें। तो पाकिस्तान की टोटल ऑनियन सीड रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या बीज की जरूरत है पाकिस्तान की, वो 845 से 850 टन लगभग है। पूरे पाकिस्तान की जो ऑनियन की सीड की जरूरत है, इसमें पंजाब की प्याज की बीज की जरूरत 164.38 है, सिंध की 331.78 है, खैबर पख्तूनख्वा की 67.78, जबकि कुल बलूचिस्तान की जरूरत 2.241 टन है। जो हमारी लोकल प्याज की बीज की पैदावार है उसमें 20 से 25% जो है वो फार्मर सेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन होती है, जबकि 15 से 20% वो इनफॉर्मल सेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। दिस ईयर इसी साल खैबर पख्तूनख्वा में जो सर स्लाइड देख सर बस थैंक यू। इसी साल खैबर पख्तूनख्वा में प्याज की बीज के जो पैदावार थे वो 11.821 टन थी। दूसरी सूबों की तो मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन दैट्स इन माय व्यू और इट इज माय असेसमेंट दैट द टोटल ऑनियन सीड प्रोडक्शन both by formal and informal section and is not more than 100 to 150 tons। ये मेरी असेसमेंट है कि पाकिस्तान में प्याज की बीज की पैदावार फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों को मिला के 100 से 150 टन से ज्यादा नहीं है, जबकि हमारी टोटल जरूरत 845 से 850 टन है। इसका मतलब ये है कि we have a yield gap of more than 700 टन। सो अगर डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा फर्क है तो फिर प्याज की बीज की कीमतें इसलिए ज्यादा है। And this is the answer to many who ask many times that why the seed prices are record high in this season. And this huge gap are a yawning gap offer great opportunities for or private seed companies for private sector to come forward and invest in seed sector, particularly for vegetable and onion seed. Thanks, sir. इस ऑनियन की सीड क्रॉप है स्वागवन की, आप देख सकते हैं। It's as I have already discussed, मैंने पहले ही बात की कि 20 से 25% जो ऑनियन की पैदावार है वो फार्मल सेक्टर में प्रोड्यूस होता है, 15 से 20% इनफॉर्मल सेक्टर प्रोड्यूस करता है, and a huge gap exists in seed production and demand, and this gap offer a great opportunities for private sector in the country। प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी से इसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे आए सीड सेक्टर में, खुसूसन वेजिटेबल सेक्टर में और ऑनियन में इन्वेस्ट करें।
and to fill this gap, a huge gap जो हम कह रहे हैं कि तकरीबन 700 टन है सीट का जो गैप है हमारा 700 टन। तो इस डिमांड को to fill this gap of 700 tons, more than 100 onion hybrids are imported by various private seed companies on the cost of precious foreign exchange। इस गैप को फिल करने के लिए बाहर से महंगे अनियन की हाइब्रिड जो है इंपोर्ट किया जा रहा है। एक साइड सर, ये अनियन सीड की फील्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट बुनेर है। Success story, a small success story, sustainable onion seed production in Buner, Khyber Pakhtunkhwa, started in mid-90s। ये project Swiss project for horticulture promotion, Federal Seed Certification Registration Department, Agriculture Research के joint venture उन्होंने बुनेर के isolated valley में onion seed production शुरू की in 1995-96। इस आइसोलेटेड वैली में फार्मर्स को सेलेक्ट किया गया, उनको ट्रेन किया गया, उनको एक ही वैरायटी साउथ 1 के सीड दिया गया और आज 1995 से लेकर अभी 2024 तक पिछले 30 साल से वो सस्टेनेबली अनियन के सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी साल उन्होंने तकरीबन 10 टन साउथ 1 की सीड प्रोड्यूस की है, जो खैबर पख्तूनख्वा की कुल पैदावार का 15 से 20% है। और ये वो फार्मर्स अभी जो लोकल सीड कंपनी है उसके कंटेक्चुअल फार्मर बन गए हैं एंड मोर देन 10 नेशनल और 1 नेशनल सीड कंपनीज आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ onion seed in Khyber Pakhtunkhwa district Buner। there is need, हमें चाहिए कि such intervention of onion seed to production in Buner should be replicated in other parts of Khyber Pakhtunkhwa, in other parts of the country for other varieties as well। थैंक यू वेरी मच। अब आखिर में किसी का कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो या किसी इलाके से कोई खास इंफॉर्मेशन हो प्याज के बारे में, प्याज के बीज के बारे में, तो उससे बात कर सकते हैं। जी जाफर साहब, खावर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया जी आपका डॉक्टर साहब। खावर साहब, जाफर साहब, बस आप इस क्वेश्चन आंसर सेशन को लीड कीजिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। खावर साहब की परमिशन से मैं रियाज साहब हैं, वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा रियाज साहब से, प्लीज़ आप अपना जो है ना क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही सर? जी रियाज साहब आ रही है। सर एक तो सर थैंक यू सो मच के पीएच टेक जब भी आता है कि अच्छी चीज़ के साथ आता है, और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है आप लोगों ने सिलेक्ट किया कि ऑनियन के ऊपर काम किया जाए। नो डाउट कि ऑनियन एक डेवलपिंग प्रोडक्ट है और उसमें काफ़ी पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के अंदर। मैं सर 2-3 क्वेश्चन है, बाकी सजेशन है जिसमें हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्वादमंद वैरायटी है इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमने एक्सपोर्ट की तरफ जाना है तो एटलीस्ट हमें 40-45 डेज की शेल्फ लाइफ चाहिए। और जो हमारी जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं, रेड वैरायटीज़ हमारे पास है, उसकी जो मैक्सिमम हम डेस्टिनेशन में भेजेंगे तो 20 से 25 दिन के अंदर वो उसके रिस्क पे चली जाती है कि उसके शेल्फ लाइफ ही नहीं है। तो शेल्फ लाइफ के ऊपर काम करने वाला है, वो मेरे डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि उसके बारे में बता दीजिएगा। दूसरा सर हमारे पास सिर्फ वैरायटी एक ही है, सिर्फ रेड वैरायटी है। तो वर्ल्ड मार्केट में हम वाइट वैरायटी भी, वाइट ऑनियन भी चलता है, उसका येलो भी है। नो डाउट रेड की ज्यादा है, लेकिन अगर हमारे पास वैरायटीज होंगी तो हम अच्छा मार्केट में प्ले कर सकते हैं। दूसरा सर मेरी टीडीएफ से सर ये रिक्वेस्ट है कि ऑनियन के ऊपर ज़रा अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो गैप की जो सर्टिफिकेशन है इसको प्रमोट कर सकते हैं हम, ग्लोबल गैप उसका ले सकते हैं।
फार्मर को सिर्फ ला सकते हैं। इसके ऊपर फिर हम वैरायटी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइफ भी इसकी बढ़ा सकते हैं इसकी सारी जो। और दूसरा सर पीएच डैप के साथ काम कर रहा है, तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास वही ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, न्यू मार्केट्स हम रिकमेंड कर सकते हैं, इंडोनेशिया और फिलीपींस बड़ी ल्यूक्रेटिव मार्केट्स हैं, तो इनके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तजवीज़ की, दीदी बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। स्वाद में जो बेस्ट थिंग है, जो अच्छी बात स्वाद की है, उसकी शेल्फ लाइफ है एट रूम टेम्परेचर, एट एम्बिएंट टेम्परेचर, वो 3 से 4 महीने है, इसलिए वो सबसे बेहतर है और एक्सपोर्ट के लिए वो बहुत अच्छी है। इसकी जो साइज है वो मीडियम टू लार्ज है और इसकी कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव रेड कलर है। आपकी ये बात भी बहुत जो आनियन पे जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ रेड आनियन नहीं बल्कि ब्राउन और वाइट भी चलती है। तो वाइट वैरायटी तो एक फिसलाबाद की है, वाइट परल, ब्राउन वैरायटीज पे काम हो रहा है। अब स्वाद में भी हम काम कर रहे हैं, फिसलाबाद वाले भी काम कर रहे हैं। बाकी आपकी जो चॉइस है बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इसकी जो अगर हम इसको रीफर कंटेनर में भेजेंगे या स्टोरेज कंडीशंस हैं, वो सर काइंडली एडवाइस कर दीजिएगा। इसको हम रीफर में किस टेम्परेचर पे हम भेज सकते हैं और उसका जो वेंटिलेशन वो जरा एडवाइस कर दीजिएगा सर। सर ये तो अनियन की जो कोल्ड स्टोरेज है वो 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 से 2, और इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 65 to 70 है। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर जो है आनियन कोल्ड स्टोर नहीं हो रहा, और मेरे ख्याल में वो ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। स्वाद जो है वो वेंटिलेटेड स्टोर में ठंडी जगह पे और वेंटिलेटेड हवादार जगह पे वो 3-4 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा सर इसकी सप्लायर लिस्ट हमें मिल सकती है सर, अगर हमें कोई ट्रायल शिपमेंट हम करना चाहें सवाद की जो है कोई, तो और इसका करंट सीजन दरमियान में कॉल आ गई थी, मैं देख नहीं सका कि इसका सीजन हार्वेस्टिंग सीजन कब से कब है। हार्वेस्टिंग ये सीजन जो है वो जून जुलाई है, और ओके, सप्लायर आपको मिल सकता है। जून और जुलाई हार्वेस्टिंग सीजन है। इसके जी, सर सप्लायर्स कोई हमें अगर हम मिल जाए, हमें कुछ सोर्सिंग मिल जाए, हम इस पे हो सकता है ट्रायल शिपमेंट देखी जा सकती है सर इसकी। ठीक है सर, इस पे हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, कोई सप्लायर आपके लिए जरूर जी ढूंढेंगे, प्रोडक्शन उसकी है। जी 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 जी। हेलो जी बहुत जी, शुक्रिया आवाज आ आपका रही है? रियाज साहब। जी रियाज साहब के 2-3 सवाल थे। मैं उसके ऊपर जो पीआईडीसी और टीडीएपी का इन्होंने बात की थी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। सर बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने हमेशा बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ ज्वाइन किया है और हमारी रहनुमाई फरमाई हमेशा से। और हमारी कोशिश भी यही है कि क्योंकि यू पीपल आर द रियल प्लेयर्स और आप लोग ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को, और अब जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्टर साहिबान ही हैं जो फार्मर्स को विजिबिलिटी देते हैं, और उनकी जो सपोर्ट है हर लिहाज से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने फरमाया सर, एक तो जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वो तो आपको आंसर मिल गया, लेकिन जो गैप सर्टिफिकेशन की आपने बात की, तो आपको और बाकी जितने यहाँ पर एक्सपोर्टर साहिबान इस फोरम पे मौजूद हैं उनकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। अभी पाइपलाइन में है, कुछ चीज़ें उसके ऊपर फाइनलाइज होने वाली हैं, कुछ चीज़ें हम फाइनल कर चुके हैं जो सर्टिफिकेशन के ऊपर है। ना सिर्फ गैप या ग्लोबल गैप जिसको आप बोल रहे हैं, इसके अंदर हम जितनी लीडिंग सर्टिफिकेशंस हैं जिसमें बीआरसी हैसब आईएसओ की कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, ग्लोबल गैप है, ये सारी सर्टिफिकेशन वुड बी द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट जो हम लेके आ रहे हैं। पीआईडीसी वो बड़े लेवल का एक प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। हमारे पास माजी में हमने स्मॉल स्केल पे कोशिश की थी, लेकिन हमें जिस तरह रियाज साहब लीडिंग एक्सपोर्टर हैं, हमें बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ने कहा कि ये छोटे स्केल पे प्रोजेक्ट शायद उस तरह से वाइबल नहीं होगा। तो इस साल हम अभी हमारा वो फंडिंग के मामला और बाकी कुछ चीज़ें हमारी चल रही हैं। जल्द ही इंशाल्लाह अगले 2 माह या 3 माह के अंदर मैक्सिमम हम वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और पूरे पाकिस्तान में वो प्रोजेक्ट फाल होगा। उसके अंदर
जो हमारी मेजर कमोडिटीज है, इवन माइनर कमोडिटीज को भी हम लोग कंसिडर करेंगे और उसका एक तरीकाकार होगा, उसकी एप्लीकेशन हम लोग लेंगे, उसके ऊपर फिर वो सब्सिडी के ऊपर होगा, उसके अंदर वो भी अभी डिपार्टमेंट तय कर रहा है कि कितने % सब्सिडी होगी। कंसल्टेंट और सीबी दोनों, सर्टिफिकेशन बॉडी की फीस और कंसल्टेंट की फीस हम दोनों सब्सिडाइज करेंगे और इंशाल्लाह वो बड़े लेवल पे होगा। अनियन क्रॉप हमारी प्रायोरिटी पे है, मैंगो क्रॉप है, सिट्रस है, हम एप्पल की भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी थोड़ा बहुत हम स्टार्ट करें। चेरीज जो लास्ट सीजन जो भी गुजरा है उसके अंदर एक्सपोर्ट हुई है चाइना की, वहां से भी डिमांड आई है। तो सर्टिफिकेशन के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूसरा आपने फरमाया जी न्यू मार्केट्स के अंदर काम करने की जरूरत है। सर मैं आपसे सेपरेटली बात इसके ऊपर कर लेता हूँ। इंडोनेशिया और फिलीपीन आपने बताया कि पोटेंशियल मार्केट्स हो सकती हैं। सर हमें खुशी है अगर इन मार्केट्स के अंदर पोटेंशियल है, हम सेपरेटली बैठ के इसके टेंजिबल आउटकम के ऊपर बात कर लेते हैं, पीआरए शुरू कर देंगे सर। नथिंग टू वरी ऑन दिस। थैंक यू सो थैंक वेरी यू मच। सो मच सर। सर मैं एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सर हमें एक 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 इशू आ रहा है छोटा सा, मैं उसके ऊपर अगर आप पीएच डेक हमारी इसके ऊपर मदद कर सकते हैं। अच्छा। जब भी हम कोई इंटरनेशनल मार्केट में सर जाते हैं ना जी, या किसी कस्टमर को अप्रोच करते हैं, तो हर बंदा एक डिफरेंट आइडिया के साथ जाता है वहाँ पे। जब हम प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आई मीन, तो इज दैट पॉसिबल कि सर पीएच टेक एक जेनेरिक वीडियो या प्रेजेंटेशन या किसी भी शक्ल में, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं लाइक ऑनियन से हम स्टार्ट कर लेते हैं, कि ऑनियन की एक जेनेरिक वीडियो बना दे या कोई प्रेजेंटेशन बना दे जो हर किसी एक्सेस में हो, उसमें अपनी कंपनी की डिटेल्स डाल के उसको आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास जब हम कस्टमर के साथ बात करें तो यूनिफॉर्मिटी हो, क्योंकि मैं जब जाऊंगा मैं कुछ और बात करूंगा, दूसरा एक्सपोर्टर जाएगा वो कुछ और बात करेगा, तो कस्टमर से कंफ्यूज होता है। अच्छा। कुछ चीजें होती है, कुछ जेनेरिक होती हैं, जो एक फिक्स चीजें हैं उनको हम उस शेप में ले जाएं, बाकी फिर अपनी कंपनी की डिटेल्स होती हैं सारी। इसके ऊपर अगर पीएच का कुछ हमारी सपोर्ट कर सकता है तो सर इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड सर। जी रियाज भाई, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। ये मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्टर्स को एट देयर ओन करना चाहिए था, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि पीआईडीसी अगर इंटरवीन कर, डेफिनेटली सर पीआईडीसी इंटरवीन करेगा और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को लगाता हूँ इसके ऊपर। हम लोग जो हमारी खास तौर पे मेजर प्रोडक्ट्स हैं, आपसे भी हम लोग चीज़ें सॉर्ट करते हैं और बाकी एक्सपोर्टर से भी सॉर्ट करते हैं। कुछ हमारे पास भी आर्काइव में डेटा पड़ा हुआ है। हम हमारी मेजर प्रोडक्ट्स का जो जेनेरिक प्रेजेंटेशन व्यू है वो डेवलप करते हैं और सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसके साथ आप अपनी कंपनी के प्रोफाइल जरूर शेयर करके अपने ऑनवर्ड जो बायर्स हैं या आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सर आपका सर पॉइंट ये वेल टेकन। एक्सीलेंट काम हो जाएगा सर, ये एक्सीलेंट काम हो जाएगा सर। ये करते हैं सर, करते हैं सर। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मच। सर, थैंक यू थैंक यू। जाफर सवाल ले लें एक एक करके। पहले मेरे ख्याल परवीन अख्तर साहिबा को मौका दीजिएगा। इनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर साहिबा से कि अभी रियाज साहब ने जैसे फरमाया कि वाइट वैरायटीज और जो दूसरी कोई ऑरेंज या येलो कलर की वैरायटीज है उसके ऊपर भी दुनिया में डिमांड है। वाइट अनियन के ऊपर तो आपने भी पंजाब में किया है वहाँ पे काम, और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च से सीड भी प्रोवाइड करवा रही है पीआईडीसी की टीम। जरा डॉक्टर प्रवीण साहिबा से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जरा थोड़ा शेयर करें हमारे साथ कि वाइट और येलो अनियन की कोई सीड या कोई वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल हैं इनके ऑफिस में। मैडम आप सुन पा रही हैं हमें? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मैम आपके लिए एक्चुअली शायद दो जगह पे ऑन है, आपका इको आ रहा है जी। एक जगह पे स्पीकर बंद कर लीजिएगा, शायद दो जगह से कनेक्टेड है आपका। जी एक मिनट। जी अभी आ रही है आवाज सही? जी बिल्कुल ठीक है मैडम, ओवर टू यू प्लीज। अच्छा, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास जो वाइट ऑनियन है वो हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी वो ऑनगोइंग चल रहा है, और अभी क्योंकि वो रबी क्रॉप है तो अब हमें शायद नवंबर में हम जाकर इसको यहाँ पर ग्रो करें, दोबारा जो है इसकी हम करेंगे कल्टीवेशन, बट इतनी क्वांटिटी में नहीं है ज्यादा। फिलहाल हमें बहुत लिमिटेड था जो हमने कलेक्ट किया था। तो इसके अलावा जो रेड में हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम उस पर हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, स्पेशली नसरपुरी है या हुसड़ी वन है, जो हमारी अपनी जो रजिस्टर्ड वेराइटीज हैं उन पे हम काम कर रहे हैं और उन पे उनको इम्प्रूव और मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं।
और लेकिन इशू हमारे पास जो है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि जो ये मानसून जो हिट करता है सडनली हमारी, जो जैसे ही नर्सरी जो है वो जो हम प्लांट करते हैं सीड के बाद, और वो फौरन से वो नर्सरी पे एक अटैक आता है डिजीज का। जैसे ही बारिश होती है और वो फौरन से इफेक्ट होता है, जिसमें बल्ब रॉट आ जाता है या एंथ्राक्नोज या कुछ और डिजीज जो अटैक कर रही हैं। एक्चुअली ये हमारे पास मेजर इशू है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है सिंध में डे बाय डे कम होती जा रही है। मेन कॉज यही है। अभी रिसेंटली कितनी ग्रोवर्स हैं हमारे पास लिस्टेड हैं कि उनके कंप्लेंट्स पे हमने जो विजिट्स भी किए हैं, कि वो इशू जो है यहाँ पर सडनली जो बारिश के बाद जो इशू आ रहा है वो ये है कि नर्सरी फौरन से डैमेज हो जाती है। और अगर हम कितनी भी हम उस पे बहुत सी चीजें हमने अप्लाई की, डिफरेंट हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ जो इम्प्रूवमेंट आती है, बट जो खत्म होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो फिर दोबारा से वो इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं आ पाती। तो एक तो ये इशू है, मुझे इन डॉक्टर साहब से पूछना था, ये मेरा क्वेश्चन है उनके लिए, कि उनके यहाँ इसकी क्या कुछ कंडीशन है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जैसे ही बारिश हुई तो सारी नर्सरी में भी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फ्लैट बेड पे वो नहीं होनी चाहिए, रेज्ड बेड पे। हमने जितनी भी रेज्ड बेड पे की हैं वो बेहतर रही हैं एज कम्पेयर टू फ्लैट बेड। पहली चीज। दूसरा ये कि मुझे ये पूछना था कि सवात वन जो है वो सिंध में मैंने अभी तक नहीं देखा, स्पेशली हमारे एरिया में, कि मैंने नहीं देखा कि ये क्योंकि रबी क्रॉप है और यहाँ नहीं हुई है। अगर सर की नॉलेज में ऐसे कोई ग्रोवर्स हैं कि जिन्होंने सिंध में ये किया है तो काइंडली वो मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर हम सवात वन का सीड अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक जस्ट एक्सपेरिमेंट हम लगाना चाहें, तो क्या आप हमें इस चीज में कैसे सपोर्ट करेंगे, और मैं कैसे इनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? ये कुछ चीजें हैं। और बाकी डिजीज के हवाले से मुझे जरूर बताइएगा सर, आपके यहाँ इसकी क्या पोजीशन है और क्या मेजरमेंट होती है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। ये स्वागवन की सीट सिंध में अभी रिसेंटली इस ईयर में सिंध से जो प्राइवेट लोग हैं वो आए हैं, और जितना भी सीट है ज्यादातर सीट वो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गए हैं। तो इसी साल मुझे यकीन है कि ज्यादातर स्वागवन वैरायटी आपको सिंध में मिलेगी। हाँ, ये मैं कंफर्म करूंगा कि वो कहाँ पे लगे हैं और किसने ये सीट दिए हैं। और बाकी हम आपको सीट दे सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। जहाँ तक नर्सरी की आपकी बात की, तो सिंध और स्वात में या खैबर पख्तूनख्वा के क्लाइमेट में काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ पे क्लाइमेट माइल्ड है, सिंध में ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है। नर्सरी की अगर आप रबी सीजन की बात करते हैं, स्प्रिंग आनियन की जो आनी का मेन सीजन है, तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। बहरहाल जो खरीफ सीजन के लिए अगर हम नर्सरी यूज करते हैं तो उस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा होती है और सीडलिंग मार्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर उस वक्त बारिश भी होती है तो फिर इस पे डिजीज कंट्रोल करना एक मुश्किल होता है। तो खरीफ सीजन के लिए बेहतर है कि हम नर्सरी ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गए मेरे ख्याल। सेट्स बोलिए पे अभी कनेक्ट हो जाते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब कंटिन्यू रखें। तो यही मैं बात कर रहा था कि खरीफ सीजन में अगर हम नर्सरी से आनियन सीड्स पे कन्वर्ट हो जाए तो जो नर्सरी रेजिंग का जो इशू है वो काफी हद तक हल हो सकता है। और नर्सरी आनियन सीड्स जो है दे आर वेरी इजी टू हैंडल एंड हैव आल्सो द एडवांटेज ऑफ अर्ली क्रॉप। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे पास यहाँ पे सॉरी, चलके मैं मजीद कुछ कहना चाहूंगी इस पर। जी जी मैम प्लीज। हमारे अब जैसे शेल्फ लाइफ की बात की डॉक्टर साहब ने, कि शेल्फ लाइफ होती है 3 to 4 मंथ, तो सेम ही है हमारे पास भी यही चीज कि 3 to 4 मंथ। और मेरे पास अभी तक लास्ट ईयर का जो ऑनियन है, जो कि मैं स्पेशली अपने घर में भी मैंने अभी तक रखा हुआ है स्टोर के अंदर, वो बहुत सेफ है। और नसरपुरी का और हुसरी वन दोनों, मतलब 1 साल से मेरे घर में वो वही ऑनियन जो है वो यूज हो रहा है, और वो अभी तक मैं उसी ऑनियन को यूज कर रही हूँ और सेफ है।
और इसमें जो थोड़ा बहुत जैसे होता है कि बीच में कोई खराबी होती है तो हम वो ऑनियन निकाल देते हैं, बाकी ऐसे सेव रहता है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर हम मैनेजमेंट अच्छी हो और बेहतर हम उसको बेहतर तरीके से रखें, एरेशन मतलब हवा का अच्छा उसमें होना चाहिए। जो कि मेरे तो स्टोर में रखा हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा ओपन वो नहीं है कि हवा भी आ रही हो, बट इसके बावजूद भी वो सेव है। सेकंड, जो सर ने कहा कि सेट की बात है, तो ये मैंने लास्ट एक प्रेजेंटेशन दी थी, वहां पर मैंने भी ये चीज एडवाइस की थी कि हमारे यहाँ जो आजकल नर्सरी में इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो बेहतर है कि हम सेट जो है वो हम सेव करें या हम परचेज करें। वो परचेजिंग में थोड़ा महंगा पड़ता है, बट अगर आप सेव कर सकते हैं सेट को फॉर द नेक्स्ट सीजन के लिए, तो बेस्ट है। हम बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे इश्यूज से बच सकते हैं। एक तो उससे टाइम जो है हमारा सेव होता है, सेकंड हमारी जो क्रॉप है वो बेटर होती है, हम डिजीज वगैरह का अटैक से हम काफी उससे कम होते हैं, मतलब बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसमें फिर कम आती है। तो सर का ये बहुत वैलिड था, मुझे बहुत इसको मैं हाईलाइट करूंगी कि इस पे जरूर फोकस करना चाहिए। कि हम लोग सिर्फ ये होता है कि सीड परचेज किया इसी टाइम और लगा दिया और हम तो समझ नहीं पा रहे होते हैं किसी। तो ये जो सेट वाला है, इसको हाईलाइट करना चाहिए कि हमें सेट को प्रिजर्व करें और नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर में वो लगाएं। तो उससे एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम, आपकी वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन की। मैडम परवीन अख्तर हमारे साथ ही डायरेक्टर हैं ओनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हुजरी सिंध से। अभी मैं अपने नेक्स्ट जो है एहतिशाम साहब है यूएसए से हमारे साथ, मैं एहतिशाम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन कीजिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एहतिशाम वालेकुम साहब, सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मेरा ख्याल है एहतिशाम साहब जी नहीं है मौजूद। एहतिशाम साहब शायद हमें नहीं सुन पा रहे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल रहीम साहब से। अब्दुल रहीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर टू एवरीवन। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नूर साहब की जो थी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन होते इसलिए हैं कि पूछे जाएं और फिर उनके लिए कोई अच्छा जवाब मिल पाए। डॉक्टर साहब ने जब नर्सरी बेड की बात की, तो नर्सरी बेड की जो सॉइल प्रिपरेशन होती है उसको डॉक्टर साहब ने एड्रेस नहीं किया। तो मेरा ख्याल था कि उसे भी एड्रेस करते। और क्योंकि नर्सरी बेड अगर अच्छा होगा, अगर नर्सरी अच्छी होगी तो नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा होंगे, फिर ट्रांसप्लांटेशन अच्छी होगी। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पोस्ट हार्वेस्ट है इसलिए मैं ज्यादा उस पर बात करूंगा। शेल्फ लाइफ की हम बात कर रहे थे, तो शेल्फ लाइफ डिपेंड करती है इसकी क्योरिंग पर, इसकी क्योरिंग कैसी हुई है। अगर तो आपने इसकी बेटर क्योरिंग की है और आपने इसको रखा है कोल्ड स्टोर में, तो ये अच्छी शेल्फ लाइफ देगा। अभी लोग हमारे कोल्ड स्टोर में नहीं रखते इनको, इनके जो स्टेम्स होते हैं उनके साथ ही लटका देते हैं बंच बनाकर, या वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं उसमें रखते हैं। पोस्ट हार्वर्ड रिसर्च सेंटर ने 91 92 में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया था, और वो हमने बलूचिस्तान वालों के साथ शेयर किया था बलूचिस्तान की एक्टिविटी को देखकर कि भाई वेंटिलेशन किस तरह मैक्सिमम प्रोवाइड की जा सके और ताकि शेल्फ लाइफ इसकी अच्छी रहे। जैसा आप लोगों ने कहा कि अगर तो हमने एट एम्बिएंट कंडीशन पर रखना है तो इसकी 3 से 4 माह तक शेल्फ लाइफ है। अगर आप इसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं, और इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया भी जा सकता है। तो क्योरिंग के लिए हम जब जैसे आप देखते हैं कि इसका डॉक्टर साहब ने कहा 60% जो इसकी वो होती पत्ते होते हैं वो हाँ वो फॉल डाउन हो जाएं, तो हमारी क्योरिंग का प्रोसेस और मेच्योरिटी हम डिटरमिन कर लेते हैं कि ये मेच्योरिटी है। डॉक्टर साहब ने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट पीरियड का भी जिक्र किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इसके साथ साथ हम इनके टोटल डिग्री डेज या टोटल ग्रोइंग डेज पर भी को भी स्टडी करें तो हमारे लिए एक अच्छी चीज मिल पाएगी।
हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने हीट जनरेट ऑब्जर्व हुए हैं और हमारी क्रॉप कब तैयार हुई है। और अगर हम इसकी क्योरिंग करते हैं, क्योरिंग के लिए या इसकी स्प्राउटिंग के लिए, अगर हम मैलिक हेराजाइट का स्प्रे करते हैं बिफोर हार्वेस्टिंग, आपने जब पानी का 15-20 दिन 15 से 20 दिन पहले रोक दिया, अगर उससे पहले करें तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और जो हमने इसका कहा है ना जी कि एक्सपोर्ट के लिए इसकी फंडामेंटल चीजें होती हैं जिसको रिफर चैम्बर्स में उसका एयर टेम्परेचर क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, फिर वेंटिलेशन उस टेम्परेचर से को रिलेट करती है, और फिर वो क्या रखना है। अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट में क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, क्योरिंग करते हैं और इसके जब नेक रिमूव करते हैं तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि इसका नेक का मॉइस्चर ना होने के बराबर होना चाहिए, ना होने के बराबर नहीं, एब्सोल्युटली नो मॉइस्चर होना चाहिए इसकी बेटर शेल्फ लाइफ के लिए। और फिर आप इसको पैक करें 50 kg के नेट बैग में। उन नेट बैग्स को फिर आप ट्रांसपोर्ट करें या कोल्ड स्टोर में रखें तो फिर ठीक है। और जब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, बिफोर एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो आप इसकी सॉर्ट आउटिंग करें। और सॉर्टिंग किस रेफरेंस से करनी है, आपकी स्किल्ड लेबर होगी, वो सॉर्ट आउट करेगी तो आपको अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस मिल पाएगी और उसको आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये सारी चीजों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऑन करते जाएंगे तो आप एक्सपोर्ट वाली चीज पर काबू डाल लेंगे और अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी जी, डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? साहब, आपने बहुत अच्छी, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन तो नहीं थी, सजेशन थी। एक क्वेश्चन जो आपने मेलिक हाइड्राजाइड के बारे में पूछ लिया कि बिफोर हार्वेस्टिंग अगर स्प्रे की जाए तो इसका क्या असर होगा स्प्राउटिंग पे। तो रिसर्च से ये प्रूव है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिफोर हार्वेस्टिंग अगर हम उस पर मेलिक हाइड्राजाइड स्प्रे करें तो ये स्प्राउट इनहिबिटर है। बाकी आपके जो सजेशन है इन सारों से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पोस्ट हार्वेस्ट और शेल्फ लाइफ ऑनियन डिपेंड ऑन द प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट जो है ये चीज़ें मुतय्यन करती है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। तो उसमें जो है इरिगेशन भी आती है, इसमें फर्टिलाइजर, बैलेंस फर्टिलाइजर भी आती है। पोटाश खसूसन अगर हम उसको प्रॉपर डालते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ज्यादा अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। इस तरह हार्वेस्टिंग से 15-20 दिन पहले हमें जो इरिगेशन है उसको विथहोल्ड करनी चाहिए। और आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रॉपर केयरिंग इज नेसेसरी टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर। और जो उसका जो स्टेम है वो, या तो अगर वी आर इंटेंडेड और लॉन्गर स्टोरेज, देन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में 60% ऑफ द टॉप्स फॉलोअर कहा, लेकिन इफ वी इंटेंड जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल कनेक्टिविटी का इशू है डॉक्टर साहब की तरफ। मैं अभी अपने जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं। वाजिद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद साहब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। यू सर। अजित रफीक सर, सर आपका हैंड रेज्ड है, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Sir, I am Morgani from DIU Temargara, head of project. जी जी सर, एहतेशाम साहब चूंकि मीटिंग में गए हैं तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जी जी सर, इस तरह है कि जो अब पीएचपी की बात हो रही है, डॉक्टर साहब ने कहा, तो आई वाज वन ऑफ द मेंबर इन पीएचपी प्रोजेक्ट वर्किंग देयर। तो जो बुनेर में जो हमने काम किया है सर, इसमें भी मैंने काफी उस वक्त में उधर मौजूद था।
इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो नए फार्मर्स हैं हमारे साथ उसको हम इस प्रोग्राम में ले आएंगे। इसमें जो डॉक्टर साहब है और ये जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मिंगवर वालों ने भी काफी मेहनत इसमें की है इन फार्मर्स के साथ, और अभी हम इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तो हमारा जो है ये स्केल अपोड़ा सीड वालों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हम इसकी मार्केटिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो दूसरे इंटरेस्टेड एक्सपोर्टर्स है या जो कंपनीज है जो हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको वेलकम कहेंगे। शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया उमर गनी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने रिसेंटली जब आपका ऑफिस विजिट किया तो पता चला था कि आप लोग अनियन पे काम कर रहे हैं। पकौड़ा सीट से हमारे पास डॉक्टर सज्जाद साहब होंगे, अगर वो है तो मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा अपने ख्यालात का इजहार करें। जी मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब नहीं ज्वाइन कर पा रहे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, मेरा ख्याल है। जी उमर दरवेश साहब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। उमर दरवेश साहब अनम्यूट कीजिएगा अपने आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं वालेकुम। आप लोग, खैरियत से हैं? खैरियत खैरियत। जी डॉक्टर, आप हजरात का शुक्रिया कि एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। कुछ बातें के हिसाब से मुझे जो इस वक्त इश्यूज आ रहे हैं, सबसे पहला इशू तो ये है कि वैसे तो हमारा काम फ्राइड अनियन का है, फ्रेश अनियन